आज हम लोग चैप्टर 10 सर्कल चैप्टर के कॉन्सेप्ट और कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम को जानेंगे। ये थ्योरम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ टर्म को जान जाते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है? सेकेंड। तो ए लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? एक लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती है, वह लाइन को हम लोग सेकेंड बोलते हैं। इस फिगर को देखिए, यह एक सर्कल है, इसका ओरिजिन ओ है। यहाँ एक लाइन मान लिया, ये लाइन क्या है? ए बी है। तो यह सर्कल के एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यह लाइन ए बी क्या हो गया? सेकेंड हुआ। नेक्स्ट, टेंजेंट। ए लाइन मीटिंग अ सर्कल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती है, उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। फिगर में देखिए, यह सर्कल है, यह एक लाइन है जो इस सर्कल के एक पॉइंट पर आकर मिल रही है। तो एक पॉइंट पर आकर मिलती है तो उसे टेंजेंट बोलते हैं, और दो पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करती है तो उसे सेकेंट बोलते हैं। द पॉइंट एट विच द टेंजेंट लाइन मीट्स द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यह जो टेंजेंट लाइन है, ये सर्कल के जिस पॉइंट पर यहाँ पर मीट कर रही है, जहाँ मीट करती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये मीट कर रही है यानी इसके संपर्क में आ रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अब हम लोग थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम 1, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वीवीआई है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और इस थ्योरम पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 10 में इस थ्योरम पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और खुद इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या थ्योरम है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, तो ये क्या कह रहा है थ्योरम? किसी सर्कल का कोई टेंजेंट जो होता है, उससे जो रेडियस टच करती है, वो उस रेडियस से यह टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का अर्थ क्या होता है? ऐसे हो और ऐसे हो, तो यह क्या हो गया? परपेंडिकुलर हुआ। तो पहले इसके फिगर को समझते हैं। यह एक सर्कल है और ए बी जो है, ये ए बी जो लाइन जा रही है, ये पॉइंट पी पर टच कर रही है, किसे? सर्कल को। तो यह एक टेंजेंट हो गई, ए बी लाइन एक टेंजेंट हो गई, क्योंकि यह सर्कल के किसी एक पॉइंट पर उसे टच करती है। और यहाँ से इस पॉइंट से जो रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है,
वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी OP जो है वो परपेंडिकुलर क्या होगा, AB के। यही प्रूफ करना है। वही चीज़ लिखा हुआ है, ए सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल लिए जिसका सेंटर O है, एंड अ टेंजेंट AB, और एक टेंजेंट AB लिए एट अ पॉइंट P ऑफ द सर्कल, जो कि पॉइंट P, सर्कल के पॉइंट P पर उसे टच कर रहा है। जब किसी एक पॉइंट पर टच करती है तो उसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ OP परपेंडिकुलर टू AB, यानी OP परपेंडिकुलर है AB के। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले। टेक अ पॉइंट Q, हम लोग एक पॉइंट Q लिए अदर देन P, यानी P के अलावा, ऑन AB, यानी लाइन AB पर। ज्वाइन OQ, अब हम लोग OQ को मिला दिए। अब प्रूफ देखते हैं। Q इज़ अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट AB, Q एक पॉइंट है किस पर, टेंजेंट AB पर, अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, यानी P के अलावा एक हम लोग टेंजेंट Q माने हैं। इसलिए Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, इसलिए जब टेंजेंट माने हैं तो टेंजेंट क्या होता है, आउटसाइड से ही वो स्पर्श करता है। लेट OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट R। अब यहाँ फिगर में देखिएगा, OQ जो है, ये OQ जो हम लोग इमेजिनरी लाइन जो खींचे हैं, ये सर्कल पर पॉइंट R पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देन OR इज़ लेस देन OQ, यहाँ पर OR जो होगा वो OQ से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि ए पार्ट इज़ लेस देन द होल। टोटल जो लाइन है वो OQ है, और इसमें से हम लोग OR लिए हैं, तो OR क्या होगा, OQ से छोटा होगा, सीधा दिख रहा है, तो इसे हम लोग क्या माने, इक्वेशन 1 मान लिए। फिर देखते हैं, बट OP इज़ इक्वल टू OR, लेकिन यहाँ फिगर में देखिए OP इज़ इक्वल टू OR होगा, क्यों होगा, क्योंकि OP भी क्या है, रेडियस हो गया, OR भी रेडियस हो गया। रेडियस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कोई सर्कल है, यहाँ से ये मान लेते हैं, ये क्या हो गया, इसका ओरिजिन हो गया, इस ओरिजिन से सर्कल हुआ, इसका ओरिजिन हो गया, यहाँ से कहीं पर भी हम लोग लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, ये रेडियस ही होगा। तो वैसे ही तो पॉइंट O से, फिगर में देखिए, पॉइंट O से P पर क्या हो गया, ये भी रेडियस हो गया, फिर O से R पर ये भी रेडियस हो गया, तो OP इज़ इक्वल टू OR हो जा रहा है, यानी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, तो इक्वेशन 2 माने इस। तो अब क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो गया, 1 में क्या दिया हुआ है, OR इज़ लेस देन OQ, और सेकेंड में दिया हुआ है OP इज़ इक्वल टू OR, इसलिए क्या हो जाएगा, OP इज़ लेस देन OQ हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड से। Thus, OP is shorter than any other line segment joining O to any point of AB other than P। इसलिए OP जो हो गया वो छोटा होगा किसी भी एनी अदर लाइन सेगमेंट से ज्वाइनिंग O, जो कि कहाँ पर मीट कर रहा है, O पर, यानी उसके सेंटर पर, टू एनी पॉइंट ऑफ AB अदर देन P, दैट इज़ OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, OP जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। फिगर में देखिए OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जा रहा है बिटवीन द पॉइंट O एंड द लाइन AB। किस पर, पॉइंट O यानी सर्कल के सेंटर पर, और एंड द लाइन AB। बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, हम लोग जानते हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन अ पॉइंट
एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। इसलिए OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू AB होगा। इसे समझने के लिए आप लोग फिगर हमेशा ध्यान में रखिएगा, फिगर ध्यान में रहेगा आराम से बन जाएगा। आप लोग इसका 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। अब एक और थ्योरम को देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और इसे अच्छे से समझिएगा। थ्योरम 2 क्या कह रहा है, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए क्वेश्चन कह रहा है जो टेंजेंट का लेंथ है वो ड्रॉ कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के, वो हमेशा इक्वल होगा। पहले फिगर को समझते हैं, फिर यह थ्योरम क्या कह रहा है ये समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ फिगर को ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या हो गया, O हो गया। अब देखिए ये एक पॉइंट A ले लिए जो कहाँ है, सर्कल के बाहर किसी जगह पर है। यहाँ से एक पॉइंट, एक लाइन AP खींचे, यह क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट यानी P पर यह टच कर रहा है तो एक टेंजेंट ये हो गया। फिर यहीं से एक लाइन AQ खींचते हैं जो कि यह भी सर्कल से टच कर रहा है, जो क्या, पॉइंट Q पर। तो जब टच कर रहा है तो ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो एक टेंजेंट क्या हुआ, AP हो गया, दूसरा टेंजेंट क्या हुआ, AQ हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि किसी एक पॉइंट से खींचा गया, बाहर के किसी एक पॉइंट से खींचा गया जो टेंजेंट होता है वो हमेशा इक्वल होगा। यानी प्रूफ करना है AP जो होगा वो AQ के बराबर होगा, यही प्रूफ करना है। इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन 2 टेंजेंट्स AP एंड AQ आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट A। हम लोग पॉइंट A जो कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट हम लोग ले लिए, वो वहाँ से हम लोग टेंजेंट AP और AQ को लेते हैं टू अ सर्कल विथ सेंटर O। सर्कल का सेंटर क्या है, O है। ज्वाइन OP, OQ एंड OA। अब हम लोग क्या ज्वाइन कर दिए, OP को भी ज्वाइन कर लिए, यहाँ से देखिए इमेजिनरी लाइन से कर दिए, OP भी यहाँ कर दिए, यहाँ OQ कर दिए, यहाँ AO कर दिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर ऑलवेज यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है और Q पर भी 90 डिग्री बनेगा, यानी एंगल P पर भी 90 और Q पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। AP इज़ अ टेंजेंट टू एट पॉइंट P। AP जो है टेंजेंट है, जो कि टेंजेंट क्यों, क्योंकि सर्कल के P पॉइंट पर यह सर्कल को टच कर रहा है। एंड OP इज़ द रेडियस थ्रू P। और OP क्या है, रेडियस है, इसलिए OP परपेंडिकुलर टू AP। इसलिए OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, AP के। जस्ट अभी पीछे प्रूफ किए हैं, पीछे वाले थ्योरम के अनुसार OP जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AP के। सिमिलरली वैसे ही OQ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले टेंजेंट के लिए OQ, ये वाले OQ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ OQ जो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, AQ के। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ Q पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और P पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इन द राइट ट्रायंगल, अब क्या हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया, OPA एंड OQA। देखिए फिगर को देखिए, क्या हो गया, OPA एक ट्रायंगल बन गया और ये क्या हो गया, OQA हो गया। फिगर को अच्छे से समझिएगा। तो OP इज इक्वल टू OQ, यहाँ फिगर को देखिए, OP क्या हो गया, OQ के बराबर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि
ओ पी भी रेडियस है और ओ क्यू भी रेडियस है। हम लोग जानते हैं कि किसी सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर लाइन खींचते हैं तो वो क्या होता है, रेडियस होता है, वो हमेशा इक्वल होगा। इसलिए ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू हो गया और ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए तो अगर दो ट्रायंगल ले रहे हैं ओ पी ए या फिर ओ क्यू ए, तो दोनों में तो ओ ए आ रहा है, इसलिए दोनों में के लिए ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन हो गया। तो हम लोग जानते हैं बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ क्यू ए के। हेंस बाई सी पी सी टी क्या कह सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। ये दोनों थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस दोनों थ्योरम का बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और ये थ्योरम भी दोनों थ्योरम में से कोई एक पूछा जा सकता है। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।